तो भाई किसी महापुरुष ने एकदम सच ही कहा है कि अगर इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो तो उस समय वो अगर ऊंट पे भी बैठा हो तब भी उसको कुत्ता काट ही लेता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय हार्दिक पांड्या का चल रहा है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, किसी भी वजह से कर रहे हो, किसी भी जगह पे कर रहे हो, लोग जो हैं उनको ट्रोल करने के बहाने ढूंढ ही ले रहे हैं। हमने अक्सर लोगों को महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यह कहते हुए सुना है कि धोनी अगर पत्थर भी छू दे तो पारस बन जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में यह कहना चाहिए कि यह इंसान इस समय अगर सोना भी हाथ में पकड़ ले तो लोगों को हाथ में गोबर ही दिखेगा। ऑलरेडी इस समय जो हार्दिक पांड्या का वक्त चल रहा है एकदम खराब चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो हार्दिक पांड्या के फेवर में हो। ना ही उनके बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, ना ही गेंदबाजी में वो कुछ कमाल कर पा रहे हैं, और ना ही कैप्टनसी में वो अब तक मुंबई इंडियंस को एक भी मैच जिता पाए हैं। कुल 3 मैच अब तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 में खेले हैं और ये तीनों ही मैच मुंबई इंडियंस को वन साइडेड हारने पड़े हैं। बीच में तो हमें ये खबरें तक सुननी पड़ गई थी कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो आने वाले 2 मैचेस में अपनी कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस को नहीं जिता पाते हैं तो 20 सीजन ही उनको कैप्टनसी से सैक कर दिया जाएगा और मुंबई इंडियंस अपने नए कप्तान की घोषणा करेगा। अब देखो, जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान के साथ इतना कुछ बुरा हो रहा हो, इतना कुछ बुरा घट रहा हो, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है ऊपर वाले का। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाल ही में हार्दिक पांड्या गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए दिखते हैं, लेकिन यहां पे भी लोग जो हैं उनको ट्रोल करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और ये जो ट्रोलिंग है वो कुछ इस हद तक बढ़ जाती है कि इस ट्रोलिंग में इंडियन टीम के करंट कैप्टन या फिर कहें मुंबई इंडियंस के एक्स कैप्टन रोहित शर्मा भी लपेटे में आ जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी लपेटे में आ जाते हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस मामले की डेप्थ में जाए, आप लोग जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई आज के दिन तो 2 मैच होने हैं। एक तो मुंबई का ही है और शाम को गुजरात और लखनऊ का होना है। तो भाई जिस दिन 2 मैच हो, जाहिर सी बात है कि उस दिन मौका है डबल पैसा छापने का। तो अगर तुम उनमें से हो जो बनाते हो फैंटेसी टीम या फिर करते हो प्रेडिक्शन, तो तुम्हारे लिए भैया सबसे सही जगह है नन अदर देन क्रिकेट जंकी का टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हो या फिर टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही सकते हो। फ्री में परफेक्ट प्रेडिक्शन उठा के, परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के, परफेक्ट हरी पत्ती छाप सकते हो। तो जल्दी से जाओ, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जैसा मैंने कहा लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके ज्वाइन करो या व्हाट्सएप पे डीएम करो। मस्त टीम बना के पैसा ही पैसा छापो। पर अब अगर एक बार वापस से रुक करें अपनी वीडियो पे, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाल ही में हार्दिक पांड्या गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए दिखते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी ये वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है तो कई लोग ये कहने लगते हैं कि हार्दिक पांड्या यहां पे भी दिखावा कर रहे हैं। अगर उनको भगवान की पूजा करनी थी तो इतने कैमरे लेके क्यों गए हुए हैं? कोई कैमरा किसी एंगल से कवर कर रहा है, दूसरा कैमरा उनको दूसरे एंगल से कवर कर रहा है, और ये सारे ही कैमरे इतने एचडी क्वालिटी के क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का मंदिर जाने के पीछे भी सिर्फ एक ही एम है, पॉपुलैरिटी गेन करना, सिंपैथी गेन करना, और कुछ भी नहीं। एक आयुष नाम के यूजर ने ट्विटर पे लिखा, 10 कैमरा लगाकर पूजा करना कोई इस स्नेक पांड्या से सीखे, भगवान को भी पीआर के लिए नहीं छोड़ा, नाउ यू डिजर्व मोर हेट छपरी। लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव साइन ये भी रहा कि जहां कुछ लोग हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे तो वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो हार्दिक पांड्या को उनके इस जेस्चर के लिए सपोर्ट भी कर रहे थे। लोकेश सैनी नाम के यूजर ने लिखा, भगवान ध्यान रखना हार्दिक का। यहीं पे हार्दिक पांड्या की भावनाओं की कद्र करते हुए, उनके इमोशंस को समझते हुए एक यूजर ये भी लिखता है कि जब कुछ समझ में ना आए भगवान के पास चले जाओ। और वहीं पे एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया, दे ऑल बिकम रिलीजियस व्हेन करियर डजंट गो वेल, यानी ये सभी लोग रिलीजियस बन जाते हैं जब इनको लगता है कि इनका करियर सही पाथ पे नहीं है। और देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से भगवान तक पहुंच जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने पहुंच जा रहे हैं, तो इसमें क्या ही गलत है? हाँ ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी आपको भगवान को उतना ही प्यार करना चाहिए, उतना ही पूजना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उन मोमेंट्स में भगवान को नहीं भी पूज रहे हैं तो भगवान तो बुरा वैसे भी नहीं मानते हैं। पर आप किसी भी वजह से अगर भगवान के पास लौट आए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं,
उनसे कोई मांग कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप भगवान के घर में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई लोग हार्दिक पांड्या को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे थे कि जब वो भगवान के मंदिर पूजा करने गए हैं तो थोड़ा सीक्रेटली जाते, प्राइवेटली पूजा करते, दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट के पूजा करने की क्या जरूरत थी। तो यहां पे हार्दिक पांड्या को कुछ लोग रोहित शर्मा का एक उदाहरण देते हुए एक वीडियो शेयर कर रहे थे, जहां क्या देखने को मिल रहा है कि रोहित शर्मा भी एक मंदिर विजिट करने गए हुए हैं और वहां कुछ कैमरामैन उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा लगातार उन कैमरामैन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज यार कैमरा बंद करो, यहां पे शूट मत करो, मुझे प्लीज फोकस मत लो, मुझे शांति से रहने दो। आप एक बार वो वीडियो खुद देखें। बस स्टॉप 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 स्टॉप। तो अब देखिए, जैसे ही लोग हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की इस वीडियो का हवाला देने लगते हैं और हार्दिक पांड्या को यह सीख देने की कोशिश करने लगते हैं कि अगर आप पूजा करने जा ही रहे थे तो आपको वो इंटेंट लेके जाना चाहिए था जिस इंटेंट को लेके रोहित शर्मा इस वीडियो में गए हुए हैं। आपको कैमरामैन की कोई जरूरत तो असल में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन देखो जहां यहां पे कुछ लोग रोहित शर्मा को उनके इस जेस्चर के लिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो कैमरामैन को मना कर रहे हैं कि मेरे को कैप्चर मत करो, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोहित शर्मा को भी इस जेस्चर के लिए ट्रोल करने लगे। तो देखो, रोहित शर्मा की वो वीडियो जिस पोस्ट के माध्यम से वायरल हो रही है, उस पोस्ट का जो कैप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, रोहित शर्मा टोल्ड द कैमरामैन टू टर्न ऑफ रिकॉर्डिंग व्हेन ही विजिटेड टेंपल, दैट्स द साइन ऑफ रियल सनातनी। यानी मैं अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो ये जो यूजर है वो ये कहना चाहता है कि देखो किस तरीके से रोहित शर्मा ने टेंपल के अंदर कैमरामैन को मना कर दिया कि कैमरामैन उसको कैप्चर ना करे, ये एक ट्रू साइन है सनातनी होने का। पर जहां मैंने कहा कि जैसे ही रोहित शर्मा की ये वीडियो वायरल होने लगती है तो लोग जो हैं वो रोहित शर्मा को भी लपेटे में ले ही लेते हैं। एक यूजर रोहित शर्मा के लिए ये लिखता है कि व्हाई सनातनी मस्ट बी अशेम्ड ऑफ हिज रिलीजन, दैट्स व्हाई ही डिडंट विजिट राम मंदिर, सनातनी लॉल। यानी वो यूजर कहना चाह रहा है कि अगर कोई कैमरामैन रोहित शर्मा को मंदिर में कैप्चर कर भी ले रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, रोहित शर्मा कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान की पूजा ही करने तो आए हैं, तो इस चीज का प्रदर्शन करने में भी कोई गलत बात थोड़ी है। तो ये चीज अगर कैमरा में कैप्चर हो भी जाए तो इसमें कोई पाप थोड़ी है। और अगर रोहित शर्मा इतने ही सनातनी थे तो उनको राम मंदिर का जो इनविटेशन मिला था वहां भी जाना चाहिए था, वहां तो वो गए नहीं। अब मैंने जैसा कि आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैटर तो शुरू हुआ था हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने से, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ट्रोलिंग का हिस्सा रोहित शर्मा भी बन गए और फिर धीरे धीरे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बन गए। तो हुआ क्या, देखो हार्दिक पांड्या को लोग किस लिए ट्रोल कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या आखिर जब मंदिर में पूजा करने गए हैं तो वो इतने सारे कैमरा लेके क्यों गए हुए हैं, वो भी एकदम एचडी क्वालिटी के कैमरा जो उनको अलग अलग एंगल से कैप्चर कर सकें। तो यहां पे लोग जब रोहित शर्मा को टैग करके ये लिख रहे होते हैं कि रोहित शर्मा देखो कैसे कैमरामैन को मना कर रहा है, वो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होना चाहता है, वो बिल्कुल भी इस चीज का प्रदर्शन करना नहीं चाहता है कि मैं मंदिर में भगवान की आराधना करने आया हूं, देखो सच्चा सनातनी है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या नहीं है। तो यहां पे कुछ यूजर रिप्लाई करते हुए ये लिख देते हैं कि उस हिसाब से तो मोदी जी भी रियल सनातनी नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि मोदी जी भी जब बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की आराधना करने जाते हैं तो साथ में कुछ कैमरामैन लेके जाते हैं। अब देखो ये जो मैटर है ना ये सेम नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कई जगह उनके साथ कैमरामैन पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या इतनी भी बड़ी हस्ती नहीं है। हाँ मशहूर क्रिकेटर हैं लेकिन इतनी भी उनकी खतरनाक फैन फॉलोइंग नहीं है कि वो कहीं भी जाएं तो बड़े बड़े कैमरामैन उनका पीछा करने लगे। अब देखो इस चीज को लेके ना सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई कहेगा कि अगर हार्दिक पांड्या सबको दिखा के ये कर भी रहे हैं तो इससे तो अच्छा मैसेज ही जा रहा है ना लोगों के बीच, लोग जो है वो और धार्मिक बनेंगे। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भगवान के साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पर्सनल होता है, इसको पर्सनली रखना चाहिए, प्राइवेटी रखना चाहिए। खैर जो हुआ मैंने तो आपको बस वो बताया है, मैं यहाँ पे अपना कोई भी ओपिनियन ऐसा नहीं देना चाहूंगा। पर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का इस पूरे ही मसले के बारे में क्या टेक है, कौन सही है कौन गलत, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भी आपका यहाँ पे टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड साथ ही साथ आपको क्या लगता है आज के दिन मुंबई इंडियंस जो अपना चौथा मैच खेलने वाली है आईपीएल 2024 का, क्या इस मैच में मुंबई
इंडियंस को अपनी पहली जीत हासिल होगी? क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हुए क्या पहली जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा? अब तो सूर्य कुमार यादव भी लौट आए हैं। खैर, आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो मैच होने हैं, यानी डबल मौका है पैसा छापने का, सीधे जाने का क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन करने का। व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे है ही, डीएम करके भी फ्री में प्रेडिक्शन मांग सकते हो। आज के दोनों मैचेस के लिए जल्दी से जाके मस्त फैंटेसी टीम बना के मस्त पैसा कमा सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।